हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कल्याण दुर्ग का केशव मेहनती किसान था। अपने 3 एकड़ के खेत को खुद जोतता था। उसकी पत्नी जलजा घर का सारा काम खुद करती थी। उस दंपति के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ा बेटा अरुण जब 18 साल का हुआ तब खेती के काम में पिता की सहायता करने लगा। घरेलू कामों में माँ की सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से उसने पद्मा नामक एक बहुत ही सुंदर युवती से शादी की। पर जैसे ही वह ससुराल आई, अलग घर बसाने के लिए पति को सताने लगी। एक दिन केशव बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। उसकी कमर में बड़ी चोट लगी। वैद्य ने उसे सावधान करते हुए कहा कि वह ज़्यादा मेहनत का काम ना करे। 40 साल की उम्र में ही केशव ने 18 साल के अरुण को घर की जिम्मेदारियां सौंप दी। अरुण ने रात दिन मेहनत की और बहनों की शादी कराई। भाई को भी पढ़ाया लिखाया और अब वह शहर में ही परिवार सहित रहने लगा। अब अरुण की आमदनी भी बढ़ गई और वह निश्चिंत होकर जीवन बिताने लगा। पर उसकी पत्नी अब भी असंतुष्ट थी। वह सास और ससुर को चाहती नहीं थी। जब देखो उन पर ताने कसती रहती थी। जलजा ने एक दिन एक सांप को पिछवाड़े से आकर घर में घुसते हुए देखा। उसने यह बात बहू से बताई तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने भी सांप को अंदर आते हुए देखा, पर कहने लगी, सांप मैंने तो नहीं देखा। उसका उद्देश्य था सांप सास ससुर को डस ले तो वे मर जाएंगे और सदा के लिए उनसे पिंड छूट जाएगा। घर में अकेली राज करूंगी। जलजा किसी को बुलाने घर के बाहर आई। उधर से गुजरते हुए तांत्रिक नागराज ने उससे यह विषय बताया। उसने तुरंत आंखें बंद करके जप किया और कहा, थोड़ी देर में तुम्हारे घर में आया सांप ढीला पड़ जाएगा। वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, शांत रहो। जलजा घर के अंदर आई तो देखा कि सांप बहू की ओर जाने लगा। पद्मा सांप को देखकर चिल्ला पड़ी और बेहोश हो गई। इतने में सांप पिछवाड़े में चला गया। तब से पद्मा खाट पर ही पड़ी रहने लगी। वैद्य ने उसकी परीक्षा करके कहा, बेचारी घबरा गई है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। 2 हफ्तों के बाद भी पद्मा की कमजोरी दूर नहीं हुई, पर मन ही मन इस बात पर वह खुश होने लगी कि सास ही घर का पूरा काम संभाल रही है। अरुण चाहता था कि माँ की सहायता के लिए किसी रिश्तेदार औरत को घर ले आऊं या किसी नौकरानी को रख लूं, किंतु पद्मा ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। पद्मा की जिद के बारे में गांव में ही नहीं, गांव से सटे इमली के पेड़ों के बीच में रहने वाले पिशाचों को में भी इसका प्रचार हुआ। वहां के पिशाचों के झुंड में रहने वाली मोहिनी नामक पिशाची बूढ़े पिशाचों को सताती थी। बूढ़े पिशाचों ने प्रमुख पिशाचों से उसकी शिकायत की। पिशाचों के प्रमुख ने मोहिनी से कहा, तुम कल्याण दुर्ग जाओ। तुम्हारे जैसे स्वभाव की पद्मा के घर में तुम्हें 3 महीनों तक काम करना होगा, तभी हमारे झुंड में तुम्हें स्थान मिलेगा। मोहिनी झुंड को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर करे भी क्या, उसे प्रमुख की आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। सुंदर युवती के वेश में उसने पद्मा का दरवाजा खटखटाया। जलजा ने दरवाजा खोला। उसे मालूम हुआ कि वह नौकरानी का काम करने आई है, तो उसे वह बहू के पास ले गई। उसने मोहिनी को लापरवाही से देखते हुए कहा, हर दिन घर को साफ करना, कुएं से पानी खींचना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और रसोई का काम तुम्हें करना पड़ेगा। दोनों वक्त का खाना मिलेगा। महीने में 200 रुपये मिलेंगे। यह सब मंजूर हो तो काम में लग जाना। पद्मा समझती थी कि वह इतने सब काम करने को तैयार नहीं होगी, किंतु मोहिनी ने ये सब शर्तें मान ली। पद्मा चिढ़ती हुई बोली, एक बार काम करने के लिए मान जाओगी तो कम से कम 1 महीने तक तुम्हें काम अवश्य करना होगा। खूब सोचो और निर्णय कर लो। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, 1 महीना क्या, 3 महीनों तक यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, परंतु बीच में मुझे नौकरी से हटाना नहीं चाहिए। पद्मा अवाक रह गई, पर क्या कर सकती थी। उसने मोहिनी को नौकरी पर रख लिया। उसने अंदर ही अंदर योजना बना ली कि 2-3 दिनों में उसे डराऊंगी, धमकाऊंगी तो वह खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। क्योंकि मोहिनी में अद्भुत शक्तियाँ थी, इसलिए वह बड़े आराम से काम करने लगी और आसानी से काम कर देती थी। मोहिनी के आ जाने से जलजा को घर के काम से छुट्टी मिल गई। बेटे बेटियां बहुएं आईं और कुछ दिनों तक रहकर चली गईं। उन्हें घर का कोई भी काम करना नहीं पड़ा। उन्हें इस बात पर भी खुशी हुई कि बूढ़ी माँ को काम नहीं करना पड़ रहा है। उसके आने से जलजा बेहद खुश हुई। सास का सुख पद्मा से देखा नहीं गया। किसी भी तरह से मोहिनी को नौकरी से हटाने के लिए उसने उससे कहा, कुएं से पानी खींचो, सब बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर दो, पिछवाड़े का पेड़ गिराकर लकड़ियां काटो,
उसने जितने भी काम सौंपे मोहिनी ने तुरंत कर दिखाए। उसने आखिर में कहा, देखो गांव के बच्चे घर में जब देखो आ जा रहे हैं, उन्हें अंदर आने मत दो। मोहिनी ने यह मानने से इनकार करते हुए कहा, तुम जो भी काम सौंपती हो मैं कर रही हूँ। अगर बच्चे खेलने के लिए घर में आए इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ता है? उन्होंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना। मुझसे सवाल करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? जो कहा करो, नहीं तो चली जाओ। पद्मा ने आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए कहा, देखो ऐसा करना मुझे भी आता है। कहते हुए पिशाची ने लाल लाल आंखों से उसे देखा। पद्मा उसका चेहरा देख पिशाची पिशाची कहकर लोगों को बुलाने लगी और मोहिनी को घर से तुरंत निकालने के लिए कहा। पद्मा के स्वभाव से परिचित घर के लोगों ने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया और कहा, हो सकता है मोहिनी पिशाची हो, पर इससे हमारा भला ही हुआ है, कोई हानि नहीं पहुंची। पर भला घर से क्यों निकाल दें उसे? पद्मा ने नाराज होकर कहा, जानबूझकर क्या घर के बीचों बीच पिशाची को रखेंगे? मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मांत्रिक नागराज को बुलाइए, वे उसका भांडा फोड़ देंगे। केशव नागराज के पास गया और उसे अपने साथ घर ले आया। नागराज घर के आगे रुक गया और बोला, हाँ यह सच है कि घर के बीच पिशाची है, मैं उसे शक्तिहीन बना दूंगा। कहते हुए उसने आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण किया। पर आश्चर्य, थोड़ी ही देर में पद्मा के हाथ पांव शक्तिहीन हो गए। वह चिल्लाने लगी, यह सब मुझे मार डालने का षड्यंत्र है। सब मांत्रिक की ओर देखने लगे। उसने सिर हिलाते हुए कहा, वाह तुम एक असाधारण स्त्री हो, तुम्हारे कारण मुझे मेरी मंत्र शक्ति का अंदाजा लग गया। तुम क्या कह रहे हो? सांपों और पिशाचों पर तुम जिन मंत्रों का प्रयोग करते हो वे मुझ पर काम कर गए? यह सब क्या हो रहा है? पद्मा ने दुख भरे स्वर में पूछा। नागराज ने हंसकर कहा, मंत्र शक्ति का प्रभाव रूप के अनुसार नहीं, स्वभाव के अनुसार होता है। उस दिन तुम्हारे घर में सांप का घुसना एक आकस्मिक घटना मात्र थी, परंतु तुम सांप से भी अधिक विषैली हो। तुम अपने सास ससुर से घृणा करती हो, इसलिए मेरा मंत्र तुम्हारे लिए शाप बन गया। तुमने मनुष्य का जन्म लिया, पर तुम में मनुष्य की बुद्धि नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें असाधारण स्त्री कहा। इसी वजह से सांप और पिशाचों पर मैंने जिन मंत्रों का प्रयोग किया उन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई। अगर तुम चाहती हो कि मेरे मंत्रों का प्रभाव हट जाए तो तुम्हें अच्छी बुद्धि और सद्व्यवहार की आदत डालनी होगी। यो कहकर मांत्रिक चला गया। पद्मा को अपनी दुर्गति का कारण मालूम हो गया। उस क्षण उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। क्रमशः उसकी बीमारी भी जाती रही और अब घर का काम खुद संभालने लगी। इससे घर के लोग बहुत खुश हुए। पहले जो घर नरक था अब स्वर्ग बन गया। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।